मौसम का ये वक्त खास था। ख़िज़ा की नर्म हुआ में एक अजीब सी अधूरी शायरी बिखरी हुई थी। रात का सन्नाटा और चांदनी की मध्यम रोशनी जैसे फ़िज़ा में कोई राज छुपाए हुए हो। अनीसा की ज़िंदगी में इस लम्हे ने किसी गहरे साए की तरह जगह बना ली थी। वो लड़की जो हमेशा अपने जज्बात और एहसासात से बचने की कोशिश करती थी, आज अपने दिल की गहराइयों में एक तूफ़ान महसूस कर रही थी। इसकी आंखों में एक बेनाम सा खौफ था। इसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अपनी मोहब्बत को सही तरीके से साबित कर पाएगी। ये कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जिसमें दोनों के दिल एक दूसरे के करीब पहुंचे थे, मगर हालात और तकदीर ने उनके रास्तों को इतना पेचीदा बना दिया था कि उनके दरमियान फासला बढ़ता ही जा रहा था। अनीसा और रेयान की मुलाकात एक इवेंट में हुई थी। रेयान की शख्सियत में कुछ ऐसा था जो अनीसा को फ़ौरन अपनी तरफ माइल करता था। वो लड़का जो न सिर्फ दिलकश नज़र आता था, बल्कि इसकी बातों में एक तरह का सुकून और एतमाद था जो अनीसा को मुतवज्जे करता था। इसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा जादू था जो दिलों को जीत लेता था, और अनीसा को भी ये जादू महसूस होने लगा था। अनीसा की ज़िंदगी में कभी किसी लड़के के लिए इतनी शिद्दत से जज्बात पैदा नहीं हुए थे, मगर रेयान के साथ वो कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। जैसे वो खुद को पहली बार किसी के साथ मुकम्मल महसूस कर रही हो। मगर रेयान के लिए ये सब इतना सीधा नहीं था। वो बहुत मोहतात था और उसका दिल शक और शुबा से भरा हुआ था। रेयान का माजी इसे हमेशा डरा रहा था। इसका दिल इतने सालों से किसी को मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अनीसा की मुस्कुराहट ने जैसे इसकी तमाम एहतियातों को चैलेंज किया था। वो जानता था कि ज़िंदगी में मोहब्बत को अपनाना कोई आसान काम नहीं होता, ख़ास तौर पर जब अपने माजी में कई बार दिल टूटने के दर्द को झेला हो। रेयान के दिल में एक जंग जारी थी, एक तरफ अनीसा की मोहब्बत की जानिब कशिश और दूसरी तरफ उसके खौफ की दीवार। क्या तुम्हें कभी ये महसूस होता है कि किसी के करीब आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? एक दिन रेयान ने अनीसा से पूछा। अनीसा हीरे की तरह चमकने वाली आंखों से रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मोहब्बत तो हमेशा खतरे से भरी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे पीछे हट जाएं। तुम कह रही हो कि तुम अपने जज्बात को हर हालत में सच साबित करना चाहती हो? रेयान ने अपनी गहरी नज़रें अनीसा पर मरकूज करते हुए पूछा। अनीसा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोहब्बत में सच्चाई हमेशा कामयाब होती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो। मगर रेयान के अंदर वो खौफ था जो इसे इस रिश्ता को आगे बढ़ाने से रोक रहा था। इसका दिल चाहता था कि वो अनीसा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर माजी के दर्द ने इसकी ख्वाहिशों पर लगाम डाली हुई थी। एक दिन अनीसा ने रेयान के साथ एक ख़ास जगह पर मुलाकात का फ़ैसला किया। वो जगह एक खूबसूरत बाग था जहाँ रंग बरंगे फूल खुलते थे और हल्की हल्की हवा चलती थी। ये जगह अनीसा को हमेशा सुकून देती थी और वो चाहती थी कि रेयान भी यहाँ आकर अपनी परेशानियों को दूर करे। वो जब रेयान से मिली तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। अनीसा ने नर्म लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। रेयान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं हमेशा अपने दिल की बातों को छुपाता रहा हूँ, मगर अब ऐसा लगता है कि मुझे उन सब बातों का सामना करना होगा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अनीसा ने फिर से सवाल किया, इसकी आवाज़ में मोहब्बत की गहरी लगान थी। रेयान खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। अनीसा, मुझे तुमसे एक बात कहना है, मगर मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों को कैसे समझोगी। तुम्हें खौफ कैसा है? अनीसा ने नरमी से पूछा। मेरे दिल में बहुत से सवालात हैं और खौफ है कि अगर मैंने तुम्हारे सामने अपने जज्बात खोल दिए तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। अनीसा ने रेयान के हाथ को अपने हाथों में ले लिया और कहा, रेयान, मोहब्बत में खौफ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब तुम अपनी हकीकत के साथ सामने आते हो तो सिर्फ तब तुम्हारी मोहब्बत सच्ची और गहरी हो सकती है। अनीसा की बातें रेयान के दिल में एक गहरी अलिफामंगा पैदा कर रही थी। इसने अनीसा के हाथों को अपने हाथों में थामे हुए कुछ लम्हों तक खामोशी इख्तियार की। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार थाम ली हो और दोनों की दुनिया एक दूसरे में समा गई हो। रेयान को अचानक एहसास हुआ कि अनीसा के सामने अपनी कमजोरियों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने खौफ से बाहर निकलकर इसे अपने दिल की हकीकत दिखा सकता था, और शायद ये इसका पहला कदम होगा मोहब्बत की सच्ची राह पर। तुम सही कह रही हो अनीसा। रेयान ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में एक अज़्म का तासुर था, जैसे अब वो अपने खौफ से आज़ाद हो चुका हो। मैं तुम्हें अपना सच बताता हूँ। अनीसा इसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराई। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो।
मेरे माजी में बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे दिल की अंदरूनी हालत कभी भी ठीक नहीं रही, रिया ने कहना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में मैंने खुद को मोहब्बत से दूर रखा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे यकीन हो गया था कि मोहब्बत में सिर्फ तकलीफ और झूठ होता है। क्या ऐसा कुछ था जिसने तुम्हें मोहब्बत से इस हद तक डरा दिया? अनीसा ने आहिस्ता से पूछा। इसके चेहरे पर हमदर्दी थी। रेयान की आंखों में गहरे दुख का सा मंजर था। हाँ था। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी और वो मेरी मोहब्बत का मजाक अलिफाड़ती थी। मैंने अपने जज्बात को इसके लिए सच समझा था, लेकिन इसने उन सब को नज़रअंदाज किया। वो इस खेल का हिस्सा बन गई जिसमें सिर्फ मैं ही हार रहा था। इसने मुझे तर्क कर दिया और मैं अंदर से टूट गया। वो अनीसा की आंखों में नरगिस की तरह नरमैयत आ गई। मैं समझती हूँ, इसने आहिस्ता से कहा। माजी के तजुर्बात हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर शख्स अलग होता है। हम अपनी माजी की गलतियों की कीमत न आज की मोहब्बत से वसूल करें, न ही किसी दूसरे शख्स को उनकी जगह पर खड़ा कर दें। मगर तुम्हें कैसे यकीन हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूँगा? रियान ने तजब्जुब से सवाल किया। क्योंकि तुम में वो बात है जो मुझे अपने दिल के करीब लाती है। अनीसा ने अपनी बात मुकम्मल की। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम अपनी सच्चाई को समझकर उसकी कदर करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारा खौफ मेरे लिए गैर अहम नहीं, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि मोहब्बत में सबसे ज़्यादा अहम बात एक दूसरे की हिमायत और समझौता है। रेयान की नज़रें गहरी हो गईं, जैसे इसकी नज़र का मरकज़ अनीसा की आंखें बन गई हों। वो जानता था कि अनीसा की बातें बेहद अहम थीं, लेकिन इसकी दिल की गहराइयों में एक सवाल था जो मुसलसल अलिफाटता था। क्या वाकई मोहब्बत इतनी सादा होती है? तुम्हें वक्त चाहिए, अनीसा ने नर्म लहजे में कहा। मोहब्बत एक दिन या 2 दिन में नहीं समझी जा सकती। ये एक मुसलसल सफ़र है और हमें इसमें एक दूसरे का साथ देना होता है। रिया ने अपनी आंखों में एक आहिस्ता सा मुस्कुराहट लाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो। वो दोनों बाग में कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, जैसे एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हो। फिर अनीसा ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने दिल की हकीकत बता सकती हूँ। तुम्हारी हकीकत? रिया ने इसके चेहरे की जानिब देखा। हाँ, मेरी हकीकत, अनीसा ने गहरा सांस लेकर कहा। मैंने हमेशा सोचा था कि मोहब्बत सिर्फ एक ख्वाब होती है जिसे हम अपने दिल में पालकर हमेशा के लिए गुम कर देते हैं। मगर फिर तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मोहब्बत सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत भी हो सकती है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का क्या मतलब है? रियान ने दिलचस्पी से पूछा। मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की तकलीफ को समझना, और जब सब कुछ ठीक ना हो तब भी एक दूसरे के साथ रहना। मोहब्बत में ना कोई शराइत होती है और ना कोई मुफाद। ये सिर्फ सच्चाई, कुर्बानी और इसार पर कायम होती है। रिया ने इसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर के बाद बोला, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता अनीसा। मोहब्बत में कभी कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो मुश्किलात कम हो जाती हैं, अनीसा ने कहा। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर रिया ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी तब्दीली ला रही हो। शायद मैं भी तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हूँ, अनीसा ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर इस सफ़र को शुरू करेंगे। रेयान और अनीसा की बातों में एक नया एतमाद और पुख्तगी आ चुकी थी। दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ रहा था जिसमें समझौता, एहतराम और मोहब्बत की गहराई थी। उनके दिलों में अब तकलीफ़ों का खौफ कम हो चुका था और ये दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते थे। हर लम्हा जो वो एक दूसरे के साथ गुजारते, वो उनकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा और मजबूत करता जा रहा था। एक दिन जब सूरज की रोशनी नर्म और मध्यम थी, अनीसा ने रेयान को अपने घर के करीब एक खूबसूरत झील पर जाने का कहा। इस झील के किनारे पर फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी और पानी की सतह पर चांद की रोशनी की नरम परछाइयां बन रही थीं। अनीसा जानती थी कि ये लम्हा दोनों के लिए बहुत ख़ास होगा। रेयान और अनीसा झील के किनारे पर बैठ गए। पानी के धारों की आवाज़ और हवा की सरसराहट जैसे उनके दिलों के अंदर की सुकूनत को और बढ़ा रही थी। अनीसा ने गहरी सांस ली और फिर रेयान की तरफ रुख किया। रेयान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अनीसा की आवाज़ में एक संजीदगी थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़ी हो। हाँ अनीसा, तुम जो चाहो कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, रेयान ने नरमी से जवाब दिया। जब हम एक दूसरे के करीब आए तब मुझे एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ, अनीसा ने अपनी बात जारी रखी।
کہ محبत में सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं होता बल्कि दोनों का एक दूसरे के जज्बात एहसासात और कमज़ोरियों को समझना ज़रूरी होता है। रिया ने सर हिलाकर उसकी बात पर इत्तेफाक किया। मैं समझता हूँ, मोहब्बत में सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखना काफ़ी नहीं होता, इसमें वो सच्चाइयाँ भी शामिल है जो हम अपने दिल में छुपाए रखते हैं। बिल्कुल, अनीसा ने मुस्करा कर कहा, और कभी कभी उन सच्चाइयों को एक दूसरे के सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक दूसरे के करीब आ सकें। रिया ने अनीसा की आंखों में झांक कर कहा, अनीसा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर किया वो तुम्हारे लिए कभी भी आसान नहीं था, और उसका सामना करना मेरे लिए भी इतना सादा नहीं था। मगर मैं जानता हूं कि तुमने मेरी हकीकत को समझा है और इस पर कभी भी सवाल नहीं उठाया। यही तो मोहब्बत है रियान, अनीसा ने नरमी से कहा। हमें एक दूसरे को कबूल करना होता है जैसे हम हैं। तुम्हारे माजी के तजुर्बात और तुम्हारी तकलीफ़ें तुम्हें वो बना चुकी हैं जो तुम आज हो, और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्रिया अनीसा, तुम्हारी साथ मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ देने का नहीं बल्कि सच्चाई और एतमाद का भी नाम है। अनीसा ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा, तुम बहुत मजबूत हो रिया, और तुम्हें कभी भी अपने आप को कम ना समझना चाहिए। तुम जो हो वैसे ही खूबसूरत हो। रिया ने अनीसा की बातों में एक सुकून महसूस किया। इसने महसूस किया कि वो जो भी था अनीसा की मौजूदगी में वो खुद को कबूल कर चुका था। वो इस लम्हे में था जहां मोहब्बत की हकीकत को वो अपने दिल में समोने की कोशिश कर रहा था। इसके दिल में एक गहरा यकीन पैदा हो चुका था कि वो अनीसा के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। झील के किनारे पर दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। ये सुकूत एक अजीब सा सुकून था जो दोनों के दिलों की जुबान बन चुका था। फिर रिया ने आहिस्ता से कहा, अनीसा, क्या तुम तैयार हो हमारे इस रिश्ता को एक नया आगाज़ देने के लिए? हम दोनों का रिश्ता बहुत ख़ास है रियान, अनीसा ने मुस्करा कर कहा, और मैं ये चाहती हूँ कि हम इस रिश्ता को सच्चाई, मोहब्बत और एतमाद के साथ मजबूत करें ताकि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दे सकें, चाहे हालात जैसे भी हों। रिया ने इसकी बात पर सर हिलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे। ये हाथ ना सिर्फ जिस्मानी राबता था बल्कि एक वदा भी था, एक ऐसा वदा जो दोनों के दिलों में था। हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फिर अनीसा ने आहिस्ता से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रिया ने मुतजस्सिस होकर कहा, क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती हूँ। अनीसा की आवाज़ में मोहब्बत की शिद्दत थी। तुम्हारी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। रिया ने इसकी बातों पर दिल से मुस्करा कर कहा, अनीसा, तुमसे मोहब्बत करने का फ़ैसला मेरे लिए सबसे बेहतरीन फ़ैसला है। तुम्हारी मोहब्बत में वो सब कुछ है जिसकी मैं हमेशा तलाश करता रहा। तो फिर हम हमेशा साथ होंगे? अनीसा ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा। हम हमेशा साथ होंगे अनीसा, रिया ने इत्मीनान से कहा। हमारी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। वो दिन गुजरते गए और अनीसा और रियान का रिश्ता मजबूत होता चला गया। उनके दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी लहर थी जो हर दिन नए रंगों में उभरती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और अब उनके दिलों में कोई खौफ या तरद्दुद नहीं था। ये एक खूबसूरत सफ़र था, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जो रिश्ता की हकीकत को आज़माते हैं। एक दिन अनीसा और रियान एक साथ काफ़ी पीने के लिए बाहर गए थे। वो एक खूबसूरत कैफ़े में बैठे थे जहां आसमान पर हल्के बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर ज़मीन पर गिरती थीं और ये मंज़र उनके दिलों को सुकून दे रहा था। अनीसा की आंखों में एक चमक थी और वो रेयान से बात करते हुए किसी नई बात पर दिल की गहराइयों से बात कर रही थी। रेयान, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को कैसे पाया, वो अनीसा ने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? रेयान ने मग में काफ़ी का एक घूंट लेते हुए सवाल किया। यानी मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या हमारी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी, या फिर तकदीर ने हमें एक दूसरे के लिए मुंतखब किया था? अनीसा की आवाज़ में एक ख़ास किस्म की तजस्सुस थी। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद ये तकदीर का खेल हो, क्योंकि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा यही था। अनीसा ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बातों में हमेशा एक ख़ास बात होती है रियान। मैं हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती हूँ, जैसे तुम मेरे लिए बने हुए हो, और तुम भी मेरे लिए ऐसा ही हो अनीसा, रिया ने कहा, और फिर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। मगर कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने माजी के बारे में बात करनी चाहिए।
हमारे रास्ते इतने साफ नहीं थे और हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना होगा ताकि हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत हो सके। अनीसा ने रेयान की बात पर गौर किया और फिर कहा, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों ने जो कुछ भी झेला है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे माजी ने हमें ये सिखाया है कि हम किस तरह एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तुम्हें याद है अनीसा, जब मैं तुमसे पहली बार मिलने आया था तो मैं कितना डरा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सकूंगा। रिया ने अपनी बात जारी रखी। याद है, और मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही गम था, अनीसा ने कहा। मगर फिर जब हम बात करने लगे तो मुझे लगा कि तुम्हारी कहानी में कुछ ऐसा था जिसे मुझे समझना चाहिए। तुमने मेरी कहानी सुनी अनीसा, और तुमने मेरी कमजोरियों को कभी अपने रिश्ता में रुकावट नहीं बनाया। तुमने मुझे वो मोहब्बत दी जो मैंने कभी नहीं समझी थी, रिया ने कहा, और फिर अनीसा की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए वो सब कुछ हो जो मैंने हमेशा चाहा था। अनीसा ने आहिस्ता से रेयान के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और दोनों का दिल एक लम्हे के लिए एक ही धड़कन पर रुक गया। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त का गुजरना रुक गया हो और दोनों सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में गुम थे। हमें अपनी जिंदगियों के रास्तों पर एक दूसरे का साथ देना है, रेयान, अनीसा ने नर्म लहजे में कहा। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं है, अनीसा, रिया ने कहा। ये एक हकीकत है और मैं चाहता हूं कि हम इस हकीकत को हमेशा की तरह सच बनाएं। अनीसा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अपनी मोहब्बत को कभी भी मामूली ना समझना चाहिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है हमेशा। चंद दिनों बाद अनीसा और रेयान को जिंदगी के एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। अनीसा के वालिदैन की तरफ से एक रिश्ता तय करने की बात सामने आई थी। अनीसा के वालिदैन ने इसकी शादी के लिए एक मुनासिब लड़के की तलाश शुरू कर दी थी और अनीसा के लिए ये बात एक बड़ा धचका थी। वो जानती थी कि इसके वालिदैन का इरादा हमेशा उसकी खुशी के लिए था, मगर वो रेयान से मोहब्बत करती थी और इस रिश्ता को हकीकत में बदलना चाहती थी। अनीसा ने रेयान से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये एक मुश्किल लम्हा होगा, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत और सच्चाई के साथ उसका सामना करने का अज़्म किया। रेयान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अनीसा ने एक शाम रेयान को फ़ोन किया। क्या बात है अनीसा? रेयान ने फ़ौरन पूछा। मेरे वालिदैन ने मुझे एक रिश्ता दिखाया है। वो चाहते हैं कि मैं इस रिश्ता को संजीदगी से देखूं। अनीसा की आवाज़ में एक गमगीनी थी और रेयान ने फ़ौरन उसकी परेशानी को महसूस किया। तो फिर तुम क्या चाहती हो? रेयान ने सवाल किया, इसकी आवाज़ में हल्की बेचैनी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ रेयान, और मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, अनीसा ने कहा। मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर हम आगे बढ़ें। रेयान ने इसकी बात पर खामोशी इख्तियार की और फिर कहा, हमें अपने वालिदैन को समझाना होगा अनीसा। मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि इसमें ख़ानदान की रज़ा और एतमाद भी ज़रूरी होता है। तुमने सही कहा रेयान, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे रिश्ता की सच्चाई और मोहब्बत एक दिन हमारे वालिदैन को भी समझ में आ जाएगी, अनीसा ने कहा। हमें सब्र करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। रेयान ने इसकी बातों पर सर हिलाकर कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं अनीसा, और मैं तुम्हारे साथ ये रास्ता तय करने के लिए तैयार हूँ। अनीसा और रेयान के लिए ये एक नया मोड़ था। दोनों के दरमियान मोहब्बत की गहराई और एक दूसरे के लिए एहसासात इतने मजबूत हो चुके थे कि अब उनके रिश्ता के इम्तिहान सिर्फ उनके दरमियान नहीं, बल्कि ख़ानदानों की मर्जी और सोसाइटी के रवायात से भी जुड़े थे। अनीसा ने जब रेयान को बताया कि इसके वालिदैन ने इसके लिए एक और रिश्ता तय करने की बात की है, तो रेयान का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। लेकिन इसने फ़ौरन अपनी मौजूदा कैफियत को काबू किया और अनीसा के साथ अपने अज़्म को और भी मजबूत किया। दोनों जानते थे कि ज़िंदगी का ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। ये एक रास्ता था जो पेचीदगियों से भरा हुआ था और हर कदम पर उन्हें नई मुश्किलात का सामना करना था। लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि वो किसी भी चैलेंज से बेखौफ होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। चंद दिनों बाद अनीसा ने अपने वालिदैन को रेयान के बारे में बताने का फ़ैसला किया। वो जानती थी कि ये बात एक हल्के से झटके की तरह उनके लिए होगी, क्योंकि इसके वालिदैन हमेशा उसके लिए एक अच्छे रिश्ता की तवक्को रखते थे। एक ऐसा रिश्ता जो उनकी नज़र में मुआशरती हैसियत, दौलत और रवायात के मुताबिक हो। एक शाम अनीसा ने अपने वालिदैन को बैठाकर इस मौजू पर बात की। इसकी आवाज़ में एक ख़ास शिद्दत थी, जैसे वो अपने दिल की बात करना चाहती हो, लेकिन साथ ही वो खौफज़दा भी थी कि शायद इसका फ़ैसला उनके लिए काबिल कबूल ना हो।
उम्मी अबू मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अनीसा ने नरमी से शुरू किया। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरी खुशी के लिए सोचते हैं और मैं आपकी हर बात की इज्जत करती हूँ, मगर मुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी है। इसकी वालिदा ने तहम्मुल से कहा, बेटा हम हमेशा तुम्हारे लिए बेहतरीन की ख्वाहिश रखते हैं और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे अहम है, लेकिन तुम जानती हो कि हमारा मेयार क्या है। उम्मी अबू मैं रेयान से मोहब्बत करती हूँ, अनीसा ने साफ लफ्ज़ों में कहा। हम दोनों का रिश्ता सच्चा है और ये सिर्फ दिलों की बात नहीं बल्कि हमारी हकीकत भी है। इसके वालिदैन की नज़रें एक लम्हे के लिए चमक अलिफौट है, मगर फिर एक तशवीश की लहर उनके चेहरों पर आई। तुम्हारा कहना सही है अनीसा, लेकिन तुम जानती हो कि रेयान का ख़ानदान हमारे मेयार पर पूरा नहीं आतरता। इसके वालिद ने कहा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किस तरह के उसूल और मेयार ज़रूरी हैं। अनीसा ने गहरा सांस लिया और फिर कहा, मैं समझती हूँ अबू, लेकिन मेरी मोहब्बत को मेयार के पैमाने पर ना तोले। अब जानते हैं कि मोहब्बत को एक ख़ास किस्म की नज़र से नहीं देखा जा सकता। तुम्हारी बातों में सच्चाई है अनीसा, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हमें आंखें बंद करके किसी के साथ रिश्ता बना लेना चाहिए। इसकी वालिदा ने नर्म लहजे में कहा, हमें रेयान के ख़ानदान के बारे में ज़्यादा जाना होगा और उसके मुस्तकबिल के बारे में गौर करना होगा। अनीसा ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर सोचा, फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप रेयान को एक मौका दें, आप खुद इसे जानें और फिर फैसला करें। ये एक मुश्किल लम्हा था और अनीसा के वालिदैन भी जानते थे कि उन्हें अपनी बेटी की खुशी का एहतराम करना होगा, मगर साथ ही वो अपने उसूलों से भी हटना नहीं चाहते थे। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। जब अनीसा के वालिदैन ने रेयान को अपने घर दावत दी तो रेयान को बहुत सी बातों का सामना था। वो जानता था कि ये इसके लिए बहुत अहम मौका है। वो जानता था कि अनीसा की मोहब्बत को साबित करने के लिए इसका रवैया और शख्सियत सबसे अहम होंगे। एक दिन अनीसा ने रेयान को बताया, रेयान आज तुम्हें मेरे वालिदैन के साथ वक्त गुजारना होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी तवक्कुआत पर पूरा आतर पाओगे। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा अनीसा को रेयान ने कहा, मैंने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत करूंगा और उनके सामने अपनी हकीकत रखूंगा। और फिर वो दिन आया जब रेयान अनीसा के वालिदैन से मुलाकात करने उनके घर आया। अनीसा के वालिदैन ने इसे एक अच्छे और शाइस्ता तरीके से खुश आमदीद कहा, लेकिन रेयान के दिल में एक बेचैनी थी। वो जानता था कि इसकी हर बात, हर हरकत पर नज़र रखी जाएगी। इसके ज़हन में ये सवाल था कि क्या वो अनीसा की मोहब्बत को इसके वालिदैन के दिलों में जगह दे सकेगा। रेयान हम खुश हैं कि तुम हमारे घर आए, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में मज़ीद जानना है। अनीसा के वालिद ने बात शुरू की। जी अबू, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जो भी सवाल करें मैं इसका ईमानदारी से जवाब दूंगा, रेयान ने सच्चाई से कहा। इसके वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अनीसा के वालिद ने कहा, हमें तुम्हारे बारे में ये जानना है कि तुम जिंदगी में कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा करियर क्या है और तुम्हारी जिंदगी के मकसद क्या है। रेयान ने दिल की गहराइयों से कहा, मैं एक मेहनती शख्स हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना है। मेरा करियर मेरी ज़ात की अक्कासी करता है और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरी मेहनत मेरी कामयाबी बने। अनीसा के वालिदैन ने इसकी बातों पर गौर किया और फिर अनीसा की वालिदा ने कहा, हमें तुम्हारी बातों में सच्चाई नज़र आती है रेयान, लेकिन हमें वक्त चाहिए ताकि हम तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ख़ानदान के बारे में मज़ीद जान सकें। रेयान ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उन सब बातों को समझें। मैं अनीसा के लिए हमेशा वही बनूंगा जिसकी वो उम्मीद करती है। अनीसा की वालिदा ने मुस्करा कर कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या मुस्तकबिल देखते हो। हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और मैं अनीसा को हमेशा खुश रखूंगा, रेयान ने पूरे एतमाद से कहा। ये एक लम्हा था जब रेयान ने अपने दिल की बात की और अपनी मोहब्बत को सच्चाई के साथ पेश किया। अनीसा के वालिदैन ने कुछ वक्त लिया, मगर आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मोहब्बत सच्चाई और समझौता पर ही कायम रह सकती है। कुछ दिनों बाद अनीसा के वालिदैन ने फैसला किया कि वो रेयान के साथ रिश्ता को खिले दिल से कबूल करेंगे। वो जानते थे कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक अहद है, और अगर दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हैं तो उन्हें इस रिश्ता को अपनी हिमायत देनी चाहिए। हमें तुम दोनों की मोहब्बत पर भरोसा है अनीसा और रेयान। अनीसा के वालिद ने कहा, हम तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं। अनीसा और रेयान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक आगाज है और उनका रिश्ता एक नए बाब में दाखिल होने जा रहा था।
अनीसा और रेयान के दरमियान मोहब्बत की कहानी एक नए दौर में दाखिल हो रही थी, जहां दोनों ने अपने खानदानों की मर्जी और मोहब्बत की सच्चाई के बीच एक नया रिश्ता तामीर किया था। उनके दिलों में एक मजबूत अज़्म था कि वो अपने रिश्ता को किसी भी चैलेंज का सामना करके मजीद गहरा और मजबूत करेंगे। उनके लिए ये न सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी थी, बल्कि एक जदोजहद थी, जिसमें उन्होंने मोहब्बत को सच्चाई, समझौता और एतमाद के जरिए सच्चा बनाया था। अनीसा और रेयान की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों के खानदानों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हो चुका था कि दोनों का रिश्ता सच्चा है और उन्हें एक दूसरे का साथ देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिंदगी के इस नए सफ़र में जहां मोहब्बत थी, वहां नई जिम्मेदारियां और चैलेंजेस भी आ गए थे। अब अनीसा और रेयान के लिए अगला कदम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का था, लेकिन इस राह में कई सवालात और मुश्किलात भी सामने आ रही थी। अनीसा और रेयान दोनों ने इस बात को समझा था कि ये सिर्फ एक रूमानी कहानी नहीं है, बल्कि उनके रास्ते में हकीकत की धुंध थी जिसे उन्हें वाज़े करना था। एक दिन जब अनीसा और रेयान एक साथ शहर की सड़कों पर चल रहे थे, अनीसा ने कहा, रेयान, तुम्हें लगता है कि हम दोनों अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? रेयान ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हम दोनों के लिए ये एक नया आगाज़ है अनीसा। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। अनीसा ने इसकी बातों को दिल से सुना, फिर एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहा, मेरे दिल में एक खौफ है। क्या हम दोनों इतनी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं? हर मोहब्बत में खौफ होता है अनीसा, लेकिन वो खौफ हमें एक दूसरे से दूर नहीं करता, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब ले आता है। रिया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, हम तैयार हैं और उसका आगाज़ हमने कर दिया है। एक माह बाद अनीसा और रेयान दोनों ने अपने अपने करियर में नई पेशरफ्त की। अनीसा ने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की थी और रेयान भी एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोनों की कामयाबियां उनकी मोहब्बत के सफ़र का एक और संग मील बन चुकी थीं, लेकिन इसके साथ ही दोनों को अपने ताल्लुकात और पेशा वराना ज़िंदगी के बीच तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल हो रही थी। अनीसा अक्सर देर रात तक काम करती थी और रेयान की मसरूफियात भी बढ़ चुकी थीं। दोनों का रोज़गार उनके ताल्लुकात पर बोझ डाल रहा था और एक दिन अनीसा ने थके हुए अंदाज में कहा, रेयान, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए इस तवाज़ुन को कायम रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। काम के दबाव ने हमारी ज़िंदगी में फासला डाल दिया है। मैं भी यही महसूस करता हूँ अनीसा, रेयान ने कहा, हमें वक्त निकाल कर एक दूसरे के लिए ज़्यादा वक्त देना होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि मैं नहीं जानती कि कहाँ वक्त निकाली। अनीसा ने अपनी परेशानी का इजहार किया। हमें कुछ करना होगा ताकि हमारी मोहब्बत भी कायम रह सके। रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें इस मुश्किल का सामना मिलकर करना होगा अनीसा। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने रिश्ता को वक्त दें। कामयाबी सिर्फ पेशा वराना ज़िंदगी में नहीं, बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी होनी चाहिए। अनीसा ने सर हिलाया और फिर एक फ़ैसला किया, हमें अपने दिन का शेड्यूल इस तरह तरतीब देना होगा कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिले, चाहे वो छोटी मुलाकातें हों या छुट्टियाँ। हमें अपनी मोहब्बत को पहली तरजीह बनाना होगा। वक्त गुजरता गया और अनीसा और रिया ने अपने करियर्स और मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। उनकी ज़िंदगी में खुशी के लम्हात भी आए, मगर कभी कभार मसाइल और इख्तिलाफ़ात भी पैदा हुए। एक दिन जब रेयान और अनीसा एक साथ खाने पर गए, अनीसा ने कहा, रेयान, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के रास्ते इतने हमवार नहीं हैं जितना हमने सोचा था। कभी कभार मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत पर दुनिया के मसाइल का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सच है अनीसा, रिया ने इसकी बातों पर गौर करते हुए कहा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों के लम्हात नहीं, बल्कि इन मुश्किलात का सामना करने का नाम भी है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अनीसा ने कहा, हमें सच्चाई, समझौता और कुर्बानी के साथ अपने रिश्ता को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। रिया ने मुस्करा कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारी मोहब्बत का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ अनीसा। ये सिर्फ एक नया बाब है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। अनीसा ने इसके हाथ को मजबूती से थामा और कहा, हम दोनों का रिश्ता हमेशा सच्चाई पर कायम रहेगा रेयान। चाहे हम कितनी ही आजमाइशों का सामना करें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ महीने बाद अनीसा और रिया ने अपने रिश्ता को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। दोनों ने अपने खानदानों को बताने का फैसला किया कि वो शादी करना चाहते हैं। अनीसा और रेयान जानते थे कि यह कदम उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम कदम होगा और उनके लिए यह सिर्फ एक रस्मी बात नहीं थी, बल्कि एक अहद था। एक दिन जब दोनों अपने खानदानों के सामने बैठे, अनीसा ने कहा,
हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और आज हम दोनों ये फैसला करते हैं कि हम जिंदगी के हर कदम पर एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे। रिया ने अनीसा का हाथ पकड़ा और कहा, हमारी मोहब्बत में सच्चाई, कुर्बानी और समझौता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अनीसा। दोनों के खानदानों ने उनके फैसले को खुशी के साथ कबूल किया और यूं अनीसा और रियान के दरमियान मोहब्बत का नया बाब शुरू हो गया। वो जानते थे कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर उनके दरमियान मोहब्बत हमेशा उनकी ताकत बनेगी। अनीसा और रियान के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और उनके दरमियान सिर्फ एक बात बाकी रह गई थी, शादी। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था, क्योंकि इस रिश्ता में मोहब्बत के अलावा दोनों की कुर्बानियां, समझौते और एतमाद शामिल थे। लेकिन इस नुक्ते पर पहुंचने के बाद दोनों को कुछ नई पेचीदगियां और चैलेंजेस का सामना भी था। शादी की बातचीत शुरू होने के बाद अनीसा और रियान दोनों ही बहुत खुश थे। वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बेहद पुरजोश थे, मगर शादी की तैयारियों का अमल इतना सादा नहीं था। दोनों के खानदानों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात थे और ये सबसे बड़ा चैलेंज था जिसका दोनों को सामना था। अनीसा की वालिदा ने एक दिन इसे तन्हाई में बिलाकर कहा, बेटी, तुम्हें यह फैसला बहुत सोच समझ कर करना होगा। शादी सिर्फ तुम्हारी खुशी का मामला नहीं, बल्कि पूरे खानदान के रिश्तों और ताल्लुकात का भी मामला है। मामा, मैं जानती हूँ और मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी है। रेयान के साथ मेरी जिंदगी का हर लम्हा सुकून से भरपूर है और मैं चाहती हूँ कि ये सुकून हमेशा बरकरार रहे, अनीसा ने जवाब दिया। इसकी आंखों में मोहब्बत और अज़्म की झलक थी। बेटी, हमने तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात देखी हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई दुख पहुँचे। अनीसा की वालिदा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, लेकिन जब तुम अपने फैसले पर कायम रहो तो हम तुम्हारे साथ होंगे। अनीसा ने मुस्कराकर कहा, शुक्रिया मामा। मुझे इल्म है कि आप हमेशा मेरी हिमायत करेंगी और मैं आपकी दुआओं के साथ ही इस सफ़र पर कदम रखूंगी। दूसरी तरफ रियान भी अपने वालिदैन से इस बात को लेकर परेशान था। इसके वालिदैन की नज़र में अनीसा का ख़ानदान इस मेयार पर पूरा नहीं आतरता था जिसकी वो हमेशा तवक्को करते थे। रियान ने अपने वालिदैन से बात करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि अब दोनों की ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता करूँ, लेकिन मैंने अनीसा को अपने दिल से मुंतखब किया है और मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला यही है। हम तुम्हारी खुशी के ख्वाहिशमंद हैं रियान, मगर हम चाहते हैं कि तुम इस रिश्ता की हकीकत को अच्छी तरह समझो। अनीसा का ख़ानदान इतना माली तौर पर मजबूत नहीं है और तुम्हारे लिए ये सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत कुछ देखना होगा, रियान के वालिद ने कहा। रियान ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे लिए अनीसा का ख़ानदान इससे कहीं ज़्यादा अहम है। मोहब्बत में दौलत और समाजी हैसियत का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी अनीसा के साथ गुजारना चाहता हूँ और वो भी इसी तरह चाहती है। इस बात पर रियान के वालिदैन खामोश हो गए और फिर कुछ वक्त बाद उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आई। हम तुम्हारी पसंद को इज्जत देते हैं रियान, बस अपनी ज़िंदगी के फैसले समझ कर करना। वो शादी के हवाले से दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के बाद अनीसा और रियान ने अपनी शादी की तैयारियों का आगाज़ किया। ये लम्हा उनके लिए बेहद खुशी का था, क्योंकि उनका रिश्ता अब बाज़ाब्ता तौर पर एक नया रंग ले चुका था। दोनों ने अपने खानदानों के साथ मिलकर शादी की तफसीलात पर बात की और जल्द ही एक दिन तय पाया जब दोनों की शादी की तकरीब होगी। अनीसा की शादी के कपड़े, मेकअप और दीगर इंतजामात की तैयारियों में वो जितनी खुश थी, इतना ही उसके दिल में कुछ बेचैनी थी। इसे ये सोचकर बेचैनी हो रही थी कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू होगा और वो चाहती थी कि हर लम्हा इसकी तवक्कुआत पर पूरा आतरे। रेयान, तुम्हें लगता है कि हम वाकई इस सफ़र के लिए तैयार हैं? एक दिन अनीसा ने रेयान से पूछा जब वो दोनों शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। रेयान ने मुस्कराकर उसका हाथ थामा। हम दोनों की मोहब्बत इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं अनीसा। ये नया आगाज़ होगा और मैं तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझूंगा। अनीसा ने इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है रियान। आखिरकार वो दिन आया जब अनीसा और रियान की शादी की तकरीब तय पाई। ये दिन दोनों के लिए एक ख्वाब की तरह था। अनीसा ने सफ़ेद रंग के खूबसूरत शादी के लिबास में खुद को सजाया और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा झेल रही हो। रेयान भी खासा पुरजोश था। इसने अपनी शादी के लिए खूबसूरत सूट पहना और उसका दिल खुशी से धड़क रहा था।
जब वो अनीसा को इसके वालिद के साथ आता देखता तो इसकी आंखों में मोहब्बत और हैरत का इम्तिजाज था। अनीसा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रियान ने दिल से कहा। अनीसा ने शर्माते हुए कहा, और तुम भी रियान। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा है। दोनों के दरमियान शादी के तमाम रसूमात बखूबी अदा किए गए। दोनों के वालिदैन ने उनकी शादी की तकरीब को बहुत सादगी और मोहब्बत के साथ अंजाम दिया। उनकी जिंदगी में एक नया आगाज हुआ था और दोनों जानते थे कि ये सफ़र न सिर्फ खुशियों से भरपूर होगा बल्कि उन्हें जिंदगी के नए चैलेंजेस का भी सामना करना होगा। शादी के बाद अनीसा और रिया ने अपने नए घर में कदम रखा। उनके दिलों में खुशी थी और आंखों में नए ख्वाब। दोनों जानते थे कि मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, मगर इसे परवान चढ़ाने के लिए मुसलसल मेहनत, कुर्बानी और समझौतों की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक दूसरे से वदा किया कि वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को बाहमी एहतराम, मोहब्बत और ताउन से गुजारेंगे। रेयान, तुम जानते हो कि हम दोनों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि हमारे साथ एक दूसरे का एहतराम, समझौता और कुर्बानी भी है, अनीसा ने एक दिन रेयान से कहा। हाँ अनीसा, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर अमल में दिखाई देती है, और मैं हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा समझूंगा, रियान ने कहा। अनीसा और रियान के लिए एक नया आगाज़ था, एक ऐसा सफ़र जहां मोहब्बत की हकीकत, मुश्किलात और खुशियां साथ चलेंगी। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ एक रूमानी कहानी नहीं बल्कि एक वदा है जो हमेशा सच्चाई, मोहब्बत और समझौते पर कायम रहेगा।